भाई डॉक्टर अमित कांत आपके समक्ष मौजूद हैं। प्रोग्राम रोल मॉडल के अंतर्गत पीएमश्री प्रोग्राम के अंतर्गत सभी बच्चे की इच्छा होती है कि वो कुछ बने और इसके लिए वो अपने महान विभूति या अपने पसंदीदा रोल मॉडल, जैसे किसी का एक्टर हो सकता है, किसी का कोई दार्शनिक हो सकता है, या किसी का कोई टीचर हो सकता है, बनना चाहता है कि मैं उस तरह से बनना चाहता हूँ। और उसके लिए वो उसी की तरह से करने लगता है कि उसकी हर चीज को बारीकी से वो देखता है। मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है और हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे सामने आप ही के बड़े भाई डॉक्टर अमित कांत मौजूद हैं। वो अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट के संबंधित कुछ शब्द बताएं। डॉक्टर अमित। Respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir, सभी टीचर्स और धौलपुर के सबसे होशियार बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, सभी मेरे साथ बोले हैं जय नवोदय। एक बार और बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस रूप में आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आप लोगों में ढूंढ रहा हूँ कि जब मैं यहीं इसी स्कूल में पढ़ता था तो मैं भी कहीं आप में से आपके बीच में ही बैठा हुआ था कि मेरे जैसा वो बच्चा कौन सा है जो जब 6th क्लास में आया था रोता था, घबराता था और सोचता था कहाँ फंस गया, लेकिन जब बाहर निकला तो सोचा कि जहाँ फंसा अच्छा फंसा, और कहीं और फंसा होता तो कहीं का नहीं रहता। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से जहाँ से आता हूँ तो मेरे पूरे गांव में कोई सरकारी ऐसी सुविधाएं नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था। तो मेरे आसपास के गांव में, पंचायत में, इवन तहसील में मैं पहला डॉक्टर था। और अगर मैं डॉक्टर बनाऊं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ये स्कूल। अगर ये स्कूल नहीं होता तो मैं भी कहीं BA BSc कर रहा होता और हो सकता है कहीं ऑटो भी चला रहा होता, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरी 100 लोगों की फैमिली है, उनमें से मैं अकेला ऐसा बच्चा हूँ जो नवोदय में पढ़ा हूँ और डॉक्टर हूँ। बाकी लोग अभी भी कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ मेहनत कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है। तो इस सबका क्रेडिट इस स्कूल को जाता है। और कोई भी स्कूल सिर्फ किसी बिल्डिंग से या अच्छे हॉस्टल से या अच्छे मेस से नहीं बनता। स्कूल बनता है वहाँ के लोगों से, वहाँ के टीचर से, वहाँ के बच्चों से। क्योंकि जब मैं पढ़ता था, मैं 2005 में मैंने एडमिशन लिया था और 2012 बैच का पास आउट हूँ मैं। हमारे टाइम जो टीचर्स थे, हमें उन्होंने जो पढ़ाया, जो शिक्षा दी, तो उन्होंने हमें यही सिखाया कि हमारे पास कोई बहुत ऐसे आजकल ई-क्लासेस भी आ गए हैं, शायद मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। पर हमारे टीचर्स, जिनमें से अंजनी सर अभी भी हैं, ददीश सर हैं, बाकी सब लोग तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो गए, तो उन्होंने यही कहा कि बेटा आप मेहनत करो और मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप इस स्कूल में आए हैं तो आप ये मानो कि जब आप यहाँ से जाओगे
तो आप जो बाकी धौलपुर के बच्चे हो, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो AVM हो, UD हो, इमैनुअल हो, मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि इस स्कूल से अच्छी पढ़ाई आपको धौलपुर के किसी स्कूल में मिल सकती, चाहे आप कितने पैसे खर्च कर लेना। सही है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, हो सकता है वो आपको डांटते हो, कभी कभी और पिटाई भी कर देते हो, लेकिन उनके कभी इंटेंशन खराब नहीं हो सकते। उनका सिर्फ इंटेंशन यही होता है कि जब आप यहाँ से जाओ तो कुछ बन जाओ, और जब आप यहाँ पे वापस आओ, जैसे मैं आज आया हूँ, आप सबने सामने हॉस्पिटल देखा होगा, मेडिकल कॉलेज, मेरी भी ड्यूटी यहीं है, मैं यहीं पे डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS किया जोधपुर से, उसके बाद MD किया अजमेर से। और आजकल एक ट्रेंड है कि सब लोग कोटा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं कोचिंग के लिए। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन यहीं पढ़कर बिना किसी कोचिंग के हुआ था MBBS में, बहुत बढ़िया। सिर्फ स्कूल की वजह से। अब मेरी पूरे राजस्थान में 108 रैंक थी, जिसका पूरा क्रेडिट सिर्फ इस स्कूल की पढ़ाई को जाता है, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, किसी इंटरनेट से नहीं पढ़ा, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन कुछ नहीं थी। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर, अभी तो शायद वो लाइन मिट गई है, यहाँ पे एक लाइन लिखी रहती थी, क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट्स। कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप तुक्के से कुछ बहुत अच्छा कर जाओ, आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी शायर ने कहा कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, है ना। और आगे क्या कहा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए यारों, अच्छे लोगों में तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप लोगों ने सफर की शुरुआत तो उसी दिन कर दी थी जिस दिन आपने सोचा था कि मुझे नवोदय का टेस्ट देना था, और जिस दिन आप इस स्कूल के अंदर आपका एडमिशन हो गया, आपका आधा रास्ता तो पूरा हो गया। अब आगे आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से निकलने के बाद भी वैसा ही रहना है जैसे आप पहले थे यहाँ आने से पहले, या कुछ बन के जाना है। क्योंकि आपके ये जो 5-7 साल हैं वो डिसाइड कर जाएंगे कि अगले 50 साल आप किसी को सर बोलोगे या कोई आपको सर बोलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना बताऊं, एक बार मेरे मैथमेटिक्स में 0 नंबर आए थे आउट ऑफ 25, 0। और मेरी यहाँ एक एस के राजपूत सर थे, उन्होंने मेरी इतनी पिटाई करी कि मेरा 3 दिन के लिए घर जाना पड़ा छुट्टी लेके। ठीक है, और इवन उन्होंने एक तक कह दिया कि तुम तो नेशनल पैरासाइट हो, देश का खून चूस रहे हो, क्योंकि सरकार हम पे इतना खर्चा कर रही है, फ्री में पढ़ाई नहीं कर रही। लेकिन मैंने उनकी बात को ऐसे कोई नेगेटिव सेंस में नहीं लिया, मैंने उनको इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। अंजनी सर के पास गया, सर ने मुझे गाइड किया, और फिर उसके बाद लगातार 3 यूनिट टेस्ट में मैंने बैच में टॉप किया। उसके बाद 10th में मैं 3rd टॉपर था स्कूल में, 12th में 3rd टॉपर था, और 12th के साथ ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमें भी कोई अलग से विशेष सुविधाएं नहीं मिली, कि कोई अलग से टीचर नहीं मिले। जो सब आप रह रहे हैं उन्हीं हॉस्टल में हम रहते थे, जो सब आपको खाने को मिल रहा है वही सब हम खाते थे। इवन यहाँ पर एक AC सर थे, वो आते थे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा अगर आप 5 रोटी खाते हो तो आप 3 रोटी खाना शुरू कर दो ताकि आप पढ़ाई कर दो, और जो आप 2 रोटी बच रही हैं उनका हिसाब लगा लो, मैं आपके घर भेज दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी हर चीज़, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कोई शरारत हो, हर चीज़ वेट कर सकती है। लेकिन अगर एक बार ये जो आपका टाइम है, स्पेशली जो बोर्ड क्लासेस हैं, अगर वो टाइम निकल गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी कह गए, समय या फिर हाथ ना आवे नैनो नीर बहाएगा, कि भैया एक बार समय निकल गया तो फिर आप पछताए क्या हो जब चिड़िया छुप गई खेत। तो अब आपको इतना बढ़िया मौका मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और जब आप यहाँ से जाओगे तो हो सकता है इस टाइम आपको ऐसा लगता हो कि
स्कूल अच्छा नहीं है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे को परेशान करते हैं, मैस में खाना अच्छा नहीं मिलता, सुबह जल्दी 5 बजे उठा देते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन बाहर आप जाओगे तो आप इन सब चीज़ों को तरसोगे, क्योंकि अगर आप बाहर एक टाइम किसी हॉस्टल में रहोगे तो खाना भी खाओगे तो उस पर भी एक टाइम के आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि आपको यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी फ्री में मिल रही है। तो आपके पास ये मौका है, दस्तूर है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। और मैं अपने लिए भी एक लाइन कहना चाहूँगा कि इस स्कूल की वजह से आज वो काबिल हुए जो कभी काबिल ना थे, जीत भी उनको मिली जो दौड़ में शामिल ना थे। जय नवोदय, जय नवोदय, जय हिंद, जय हिंद। अब किसी को कोई कुछ पूछना हो, कोई आगे कोई ये बहुत ही हर्ष का विषय रहा कि डॉक्टर अमित कांत, जो कि इस विद्यालय के एलुमनाई हैं, 2012 में इन्होंने 12th पास किया। जैसे आज आप लोग पढ़ाई में लगे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से 7 साल ये भी यहाँ पर रहे, 2012 में 12th किया और उसके बाद MBBS करके आज धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे जो हमारे लिए गर्व की बात है वो ये है कि इस विद्यालय से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी, जो कि आप ही की तरह बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में रहता था, हमारे विद्यालय में जो भी सुविधाएं थी, जैसी भी थी, उनका उपयोग करके उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अमित कांत को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने एक डॉक्टर के व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों के बीच में, अपने छोटे भाई बहनों के बीच में उपस्थित हुए कि वो उनका मार्गदर्शन कर सकें। दूसरा, मैं उनका आभार इसलिए करना चाहूँगी कि उन्होंने आपको वो सारी बातें बताई जो कि एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका लक्ष्य। आप लोग यहाँ पर 7 साल रहने आए हैं और एक लक्ष्य को लेकर आए हैं। आपके पेरेंट्स ने भी आपको एक लक्ष्य को देकर भेजा है कि आपको ये बनना है, ये करना है, और इसके लिए आप 7 साल घर से दूर रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब भी इसी तरीके से आए थे और उन्होंने मेहनत की, पूरा जोर लगाया, अपने लक्ष्य को भूला नहीं, और नतीजा क्या हुआ कि वो उस लक्ष्य को हासिल करके सफल हुए, है ना। आप भी बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं, क्योंकि ईश्वर बेटा देने में कोई कमी नहीं रखता। आप सब बच्चों के पास भी वही योग्यता है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम देकर आए हैं, उतनी ही काबिलियत है, उतना ही दिमाग है। कमी कहाँ पर होती है कि कई बार हम थोड़े से रास्ते से भटकने लगते हैं, हमको लगता है आज नहीं कल कर लेंगे, है ना, जबकि समय सीमित होता है। समय हर क्षण खत्म होता जा रहा है, आगे आने वाला समय कम रहेगा हमारे पास। तो नतीजा क्या है, जितनी जल्दी हम शुरुआत कर लें उतना अच्छा है। और इन्होंने और भी चीज़ें बताई कि मेरे टीचर्स ने मुझे प्रेरित किया, मेरे टीचर्स ने कई बार सख्ती भी की मेरे साथ, लेकिन उन सब के बावजूद सब चीज़ों को इन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से लेते हुए जो अपना एम था उसको अचीव किया, है ना। तो डॉक्टर अमित कांत जी का बहुत बहुत आभार। वो विद्यालय में बहुत ही अल्प जो सूचना है, छोटी अवधि का नोटिस, सर ने आज सुबह ही फ़ोन किया था कि वो उपलब्ध हो जाएंगे क्या, उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा, तो वो उपलब्ध हुए। हम पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे इसमें विद्वान शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, सभी को शुभ संध्या।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कार्यक्रम का नाम है रोल मॉडल इंटरेक्शन प्रोग्राम, है ना। तो रोल मॉडल इंटरेक्शन, तो हमारे एलुमनाई या हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर अमित कांत जी को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और आप सभी से इंटरेक्शन करने के लिए, खास करके इंटरेक्शन का अर्थ आप सभी समझते होंगे, जिसे हम संवाद भी कहते हैं। तो संवाद जो होता है वो हमेशा 2 डायरेक्शनल होता है, ना कि, है ना। तो सबसे पहले मैं बार बार यही बात कहता हूँ सभी बच्चों से, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, हमें करना क्या है इस लाइफ में, हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, और उसके बाद अपने माता पिता का चेहरा हमेशा याद रखें। उन्होंने आपको इस विद्यालय में क्यों भेजा, किन उम्मीदों के साथ भेजा, और उनकी आपसे क्या आशाएं हैं। उन आशाओं को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा डेली आप लोग रात को सोते समय याद रखें। मैं आज भी उनसे कह रहा था बच्चों से कि आज जो मैंने टारगेट बनाया था, क्या मैंने उसे अचीव कर पाया या नहीं। तभी आप लोग पर डे अपना डेली का गोल बनाकर अगर चलेंगे, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। मैं फिर से सर का आभार करना चाहूँगा, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे विद्यार्थियों के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला है। सर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्राचार्य